DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। हेलो, आज हम लोग बात करेंगे एक मूवी जिसका नाम है पुष्पा, जो सब जगह धूम मचा रही है। अब ये जो पुष्पा मूवी है, जनरली जो साउथ की मूवीज होती है अपने हिंदी बेल्ट में ज्यादा नहीं चलती, लेकिन ये मूवी सब जगह तूफान मचा रही है। तो मूवी में क्या है, और मैं सोचता हूँ कि मूवी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को सेल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्स के लिए ये एक मेरे ख्याल से एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। जिस तरह से मूवी में बहुत सारी चीजें करी गई है अपार्ट फ्रॉम द हीरो व्हाट ही हैज डन, लेकिन तो डायरेक्टर या बाकी चीजें भी इतनी सारी जबरदस्त है ताकि हम लोग उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम लोग आज वो लर्निंग के बारे में बात करेंगे। पहली बात, जैसे सेल्स में लोगों को लगता है कि मैं किसी को कुछ बेचने जा रहा हूं तो मुझे झुकना पड़ेगा, मुझे हाथ जोड़ के उससे विनती करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ किसी को बेचने जाते हैं, हम लोग उसे कुछ देते हैं और वो चीज उसके काम की होती है, वो चीज वो लेता है और आपको उसका कॉम्पेंसेशन यानी पैसा देता है। तो हम लोग किसी को कुछ चीज देंगे जो उसके फायदे की होगी, तभी वो लेगा, ऐसे ही नहीं लेगा। तो एज अ सेल्स पर्सन वी गो टू समबडी एंड वी गिव दैट पर्सन समथिंग व्हिच ही एक्चुअली वांट्स, और आपका जो चीज है वो लेके उसकी जिंदगी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और होना भी चाहिए। वी शुड नॉट जस्ट गो एंड सेल समथिंग टू समबडी जो उसको जरूरत नहीं फिर बेचना, दैट इज नॉनसेंस। उसको जरूरत है और हम लोग उसे अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट से उसकी जरूरत पूरी हो रही है, उसके लाइफ में कुछ अगर प्रॉब्लम है या उसकी कोई नीड है वो सॉर्ट हो गई। तो हमें झुकने की कोई जरूरत नहीं है। ही वांट्स एंड वी आर गिविंग समथिंग एंड वी आर गेटिंग कॉम्पेंसेटेड बाय वे ऑफ मनी। तो फर्स्ट लर्निंग है झुकना नहीं है। ये मूवी में वो हीरो आलू अर्जुन बार बार बोलता है झुकूंगा नहीं, और एक सेल्स पर्सन ने खुद को बार बार बोलना चाहिए झुकना नहीं है मुझे। और ये मूवी में वो झुकना नहीं ये प्रिंसिपल बार बार यूज किया गया है। एक सीन है जिसमें सब लोग बैठे हुए हैं और ये आलू अर्जुन आता है, जो हीरो आता है अपने साइड किक के साथ आता है। तो उसका जो साइड किक है, उसका जो फ्रेंड दिखा है वो बैठता है, सब लोग बैठे हो बैठता है। तो वो उसका फ्रेंड बोलता है हमारी इतनी अभी औकात हो गई कि हम लोग यहाँ बैठ सकते। अभी वो लोग सब लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा गुंडा काइंड ऑफ, वो आने वाला है और सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी जो हीरो है पुष्पा, वो क्या बोलता है, मैं नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठूंगा? क्योंकि जब वो आएगा, कोंडा रेड्डी जो विलन दिखा है, वो जब आएगा मुझे सबको खड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। तो मुझे ये नहीं करना है। उससे अच्छा मैं तो उठूंगा नहीं, अगर मैं बैठा तो उठूंगा नहीं, रिस्पेक्ट दूंगा नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा। इट्स बेटर आई स्टैंड। और वो खड़ा ही रहता है। जब कोंडा रेड्डी आता है सब लोग खड़े हो जाते हैं, नहीं ऑलरेडी खड़ा है। तो ये जो चीज है, जो एटीट्यूड, नहीं झुकने का प्रिंसिपल, ये सेल्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट थिंग, ऐसा बोलते हैं ना कि हम लोग जब कुछ बेचने जाते हैं तो हमें 3 चीजों पे भरोसा होना चाहिए। 3 चीजों पे। पहला चीज है खुद पे, जो ये पुष्पा मूवी में बताया, खुद पे। उसमें डायलॉग है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर मत समझना, पुष्पा आग है, आग, फायर। तो उसको खुद पे भरोसा है। वो एक छोटा सा कुली दिखा हुआ है और वो कुली होने के बावजूद वो टांग पे टांग डाल के बैठता है, राजा की तरह बैठता है। भले वो गटर पे बैठेगा लेकिन वो राजा की तरह बैठेगा। वो जो एटीट्यूड है, खुद को इज्जत देने का जज्बा, वो ये फिल्म में पुष्पा ने दिखाया है। जैसे मैं आपको बोला कि हम लोग को कोई भी चीज बेचनी है तो हम लोग को 3 चीजें बेचनी पड़ती है। खुद को पहले बेचना पड़ता है कि आई एम समबडी, मुझे आपको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। ऐसा बोलते हैं कि nobody will give you respect more than the respect which you give to yourself. आप खुद को कितनी इज्जत देते हो वो मैक्सिमम है, उसके आगे कोई आपको इज्जत देगा नहीं। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ, व्हाई द प्रोस्पेक्ट विल रिस्पेक्ट यू, व्हाई द कस्टमर विल रिस्पेक्ट यू। तो आपको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो, सामने वाला समझता है यार ये बंदे में कुछ दम है, लेट मी स्टार्ट डीलिंग विद हिम। जैसे मैं बोला 3 चीजों में, पहला चीज है सेल्फ, खुद। दूसरा चीज है आपका ब्रांड, आपकी कंपनी, जो कंपनी का माल बेच रहे हो उसके ऊपर भी आपको एक विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कंपनी का माल दे रहा हूं, मैं जो कंपनी से डील करता हूं वो दी बेस्ट है। सो सेल्फ, द ब्रांड, एंड द थर्ड इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है, आप जो भी सर्विसेज से प्रोडक्ट दे रहे हो उसके ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। अभी लोगों को क्या लगता है, मैं जाऊंगा और प्रोडक्ट की बात करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हो या आपके सर्विसेज की बात करो, भले वो अच्छी है, जब तक वो आदमी आपको नहीं खरीदता, आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता। ये प्रोसेस हमें समझना चाहिए कि सेल्फ, ब्रांड एंड प्रोडक्ट। और पुष्पा मूवी में ये बहुत जबरदस्त चीज से, बहुत जबरदस्त तरीके से बताया गया है कि खुद को पहले रिस्पेक्ट दो, सेल योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था कि जो डायलॉग है झुकना नहीं, वो सेल्स में हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि डायरेक्टर या जो मूवी मेकर, ऑल द पीपल इन्वॉल्व आर वेरी स्मार्ट।
क्योंकि उन्होंने हर एक चीज को उन्होंने काट के रखा है, तोड़ दिया, जो नॉर्मल चीज हो रही है उसको उन्होंने तोड़ा हुआ है। क्या होता है कि आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या होता है कि हम लोग जनरली वही करते जो दुनिया कर रही है। ये दुनिया सिर्फ दो टाइप के लोगों से भरी पड़ी है, सिर्फ दो टाइप के लोगों से भरी पड़ी है। पहला टाइप है लीडर और दूसरा है फॉलोअर। आप ध्यान से देखोगे ये दो ही टाइप के लोग आपको मिलेंगे। और ये पुष्पा मूवी में वो जो कुली है, इज वर्किंग एज अ कुली, वो लीडर है, अंदर से लीडर है। और आप पिक्चर देखोगे वो अपनी राइटफुल प्लेस उसे मिलती है। ऐसा बोलते हैं वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल। उसी तरह से अगर आप में दम है तो आप वो लेवल पे जाके खड़े हो जाओगे। तो ये उसकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, तो लीडरशिप क्वालिटी में मेरे ख्याल से बेसिक है इनोवेशन, क्रिएटिविटी, डूइंग समथिंग विच नोबडी हैज इवन थॉट ऑफ। और ये मूवी में पुष्पा बार बार अपना दिमाग यूज करता है। इनफैक्ट एक डायलॉग भी है, कोई बोलता है जिसमें कुछ दम नहीं, ये तो कूली है, इसमें दम नहीं। तो वो बोलता है कि सक्सेस के लिए दम नहीं, दिमाग की जरूरत है। दम नहीं, दिमाग की जरूरत है। उसी तरह से दिमाग क्यों चाहिए? इनोवेशन। आप ये मूवी देखोगे, आपने आई एम श्योर देखी भी होंगी, इसमें वो बार बार सोचता है कि व्हाट कैन आई डू विच नोबडी हैज थॉट ऑफ। वो लोग लकड़े की स्मगलिंग कर रहे हैं, लकड़ा एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, पुलिस इज कैचिंग देम इन ऑन द वे। तो क्यों पकड़ रही है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, ट्रक भरते हैं, लकड़े से ट्रक भरते हैं और उसके ऊपर थोड़ा टमाटर वगैरह डाल देंगे और चले जाता है। तो थोड़ा धक्के से टमाटर बाजू में हक गया तो पुलिस को मालूम पड़ेगा नीचे लग रहा है। अभी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सोचना क्या सोचना है? तो ये एक इनोवेशन करता है कि क्यों ना हम लोग एक दूध के टैंकर से लकड़े लेके जाए। तो दूध का टैंकर जो ओवल शेप्ड है, अंडे की तरह है, तो उसका आधा जो शेप है उसको पतरा डाल के उसके नीचे लकड़े रखे और ऊपर दूध डाल दे। तो जब भी कोई पुलिस चेक करेगा तो वो ढक्कन खोल के देखेगा तो उसे दूध दिखेगा, लेकिन दूध आधा है, आधा लकड़ा है, और वो स्मगलिंग। वैसे अब ये स्मगलिंग करना, आई एम नॉट सेइंग कि आप भी ऐसा करो, आई एम सेइंग उसमें से अच्छी चीज लेनी है। जो आदमी कर रहा है उससे अच्छी चीज क्या है? इनोवेशन। जैसे मैंने पूछा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? आप अपने धंधे में इनोवेशन क्या कर रहे हो? ये अपने आप से पूछना चाहिए। अभी इनोवेशन करने के लिए गुर्दा लगता है, वो आसान नहीं है, क्योंकि वो समथिंग डिफरेंट है। और इनोवेशन जनरली लीडर्स करते हैं, जो उनमें हिम्मत होती है कि यार मैं कुछ अलग करूंगा जो दुनिया नहीं कर रही। तो आपके बिजनेस में आप अपने आप से पूछो कि व्हाट इज द इनोवेशन विच आई एम डूइंग। जो दुनिया कर रही है मैं भी वही कर रहा हूं, या जो मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं वही अगर करूंगा तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज। इसके लिए एक बात हमेशा याद रखना, इनोवेशन इज द करेंसी ऑफ बिजनेस। इनोवेशन इज द करेंसी ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस की करेंसी है इनोवेशन। अगर आपके बिजनेस में इनोवेशन नहीं आ रहा है तो वो धीरे 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 नीचे जाएगा या स्टैग्नेट हो जाएगा। पब्लिक बोलेगी यार मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैं वही खड़ा हूं। आपने डिफरेंट क्या किया जो ग्रोथ होगा? जैसे क्या होता है कि अगर ये पुष्पा जो है उसका जैसे लीडरशिप क्वालिटी है, ये मूवी में बार बार दिखती है। वो हमेशा दिमाग यूज करता है। ऑफकोर्स वो साउथ इंडिया की मूवी है तो फाइट्स वगैरह बहुत दिखाया कि किसको मारा, उड़ गया, गिर गया, ये सब वो तो चलता है, लेकिन वो दिमाग से काम करता है। जैसे पहले सीन में उसको पुलिस पकड़ती है, पुलिस से उसका हाथापाई हो रहा है और उनको ऑफर कर रहा है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख तक जाता है, लेकिन वो मानते नहीं। उसको पुलिस की वैन में डालते हैं, उसको हथकड़ी पहनते चले जाते। और उस वक्त वो समझ में आता है उसे कि इनको पूरे सबको मिलके 1 लाख में दूंगा तो नहीं चलेगा। देन ही इमीडिएटली गिव्स अ ट्रेमेंडस ऑफर। अभी देखो, समझो वहां 10 लोग हैं और 10 लोग को बोल रहा है कि मैं आपको 1 लाख दूंगा, मतलब 10,000 रुपया सबको मिलेगा। बाद में वो जो ऑफर देता है उसको बोलते हैं माफिया ऑफर। उसको आजकल बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं माफिया ऑफर। ऐसा ऑफर जो सामने वाला रिफ्यूज कर ही नहीं सकता, और वो माफिया ऑफर निकालता है। आप अपने बिजनेस में पूछो कि मेरा ऑफर माफिया ऑफर है क्या मेरी ऑफर ऐसी है कि सामने वाला हड़बड़ा जाए, क्या बात करो, वाह। तो वो बोलते हैं कि आप लोगों ने सोचा कि सबको मिलकर मैं 1 लाख दूंगा, लेकिन सबको मिलकर 1 लाख नहीं दे रहा हूं, आपको हर एक को 1 लाख दे रहा हूं। जैसे ही वो सुनते हैं सब लोग, तो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, पुलिस, वो भी पुलिस है, वो इमीडिएटली ब्रेक मारता है गाड़ी, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि हम लोग को 1 लाख मिले। और वो जो सीन क्या, पहला जो सीन शुरू होता है, जो ये इसका ट्रक आगे भाग रहा है, पुलिस की सारी गाड़ियां पीछे है। अभी सीन उल्टा हो जाता है, सारी पुलिस की गाड़ी आगे है, ये पीछे है। राजा की तरह पीछे से आ रहा है, पुलिस उनको रास्ता करा के देगी। तो वो 1 लाख रुपए में वो उनको सबको 1 लाख रुपए देके वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगेन आई एम सेइंग, ये चीजें मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे हम लोग को क्या सीखना है, वी हैव हाउ टू नेगोशिएट, वी हैव टू जज कौन कहां टूटेगा। यू कांट से इमीडिएटली अगर 1 लाख बोलता तो शायद उसको 10 लाख मांगते, वो 10 साल से लेके गया, सबको उसने 1 लाख दे दिया, एंड ही जस्ट वेंट ऑफ। जाने के टाइम पे अभी जैसे डायरेक्टर कहाँ आता है, राइटर कहाँ आता है, तो जब निकलता है तो वो उसको नाम पूछते, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये बोलता है कि पुष्पा।
जैसे आप हिंदी मूवी में देखोगे तो हीरो प्राउडली बोलता है, नाम तो याद होगा राहुल, जैसे अपने शाहरुख खान है, सब लोग अपना नाम प्रमोट करते हैं। तो यहाँ कैसा उल्टा किया देखो, अगेन इनोवेशन, वो बोलता है नाम है पुष्पा, लेकिन नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम भूल जाओ। तो समथिंग डिफरेंट विल नेवर हैपन लाइक दैट। लाइकवाइज ये मूवी चल रही है, इसमें आप देखो कि बार बार उन्होंने ये बताया कि अपने अगर बिजनेस में या सेल्स में क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है, अभी जैसे हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग टैक्सी में है, बस में है, रिक्शा में है, अपनी खुद की गाड़ी में है या फ्लाइट में है, कहीं भी अगर हम लोग है, ट्रेन में है, तो हम लोग को विंडो सीट चाहिए। विंडो सीट क्यों चाहिए? बिकॉज वी वांट टू लुक आउटसाइड, नॉट इनसाइड। और ये सब प्रॉब्लम की जड़ है। ये भी पुष्पा मूवी में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया कि हम लोग जनरली सोचते हैं कि मेरे जिंदगी में अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो उसका रीजन मैं नहीं, मैं छोड़ के बाकी सब लोग हैं। तो अभी पब्लिक बोलेगी कोरोना चल रहा है या मार्केट डाउन जा रहा है, ये सब आप चाय के टपरी पे जाओगे तो यही सब सुनने मिलेगा। ये फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर से लेके अपने कॉर्पोरेटर से लेके सबको वो लोग ब्लेम करते रहते हैं, खुद को नहीं। तो ये एक जबरदस्त डायलॉग पुष्पा में है। तो उसमें वो उनकी बात चल रही है और बोलते हैं कि हमारा पुलिस हमेशा माल पकड़ रहा है, वी आर नॉट एबल टू गो थ्रू पुलिस को हम लोग चकमा नहीं दे पा रहे हैं, हमारा माल तो पकड़ा जा रहा है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। उस वक्त पुष्पा एक डायलॉग बोलता है कि अगर नाचना नहीं आए तो गाने को बुरा नहीं बोलना चाहिए, अगर नाचना नहीं आए तो गाने को बुरा बोलना नहीं चाहिए। मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी। और बहुत कम लोग ये दुनिया में, जैसे मैंने बोला आपको लीडर और फॉलोअर, ये दुनिया में 3% लीडर्स है, बाकी 97% फॉलोअर्स है। जैसे परसों में पेपर में पढ़ रहा था, मुंबई के बारे में आया था कि, नॉट मुंबई, इंडिया के बारे में आया था कि 73% मनी, 73% वेल्थ ऑफ इंडिया इज हेल्ड बाय 1% पीपल। 1% लोगों के पास 73% पैसा है और 1% लोग कौन है? लीडर है, जो यहां से सोच रहे। तो वो ये सोचते कि अगर ये नहीं हो रहा है तो मेरी गलती क्या हो गई? अगर मुझे ये मेरा डांस बराबर नहीं हो रहा है तो मैं ये आराम से बोल सकता हूँ गाना खराब है, इसमें बीट्स अच्छी नहीं है, आई कैन नॉट डांस ऑन दिस सॉन्ग। लेकिन आई हैव टू आस्क माय सेल्फ कि मेरी गलती क्या हो रही है कि मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूं। कुछ लोग तो ट्रेन की आवाज से भी डांस, जैसे सैराट मूवी में दिखा है, ट्रेन जा रही है और लोग डांस कर रहे हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके बिजनेस में, ऑल ऑफ यू, इफ यू आर फेसिंग ट्रबल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, आपको लगता है मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है या जो हो रहा है वो भी नीचे जा रहा है, तो यू हैव टू जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या मेरी गलती हो गई। जैसे उसने क्या बोला, अगर नाचना नहीं आएगा तो गाने को बुरा मत बोलो, गाना तो अच्छा ही है, कैसा भी हो, मैं तो अच्छा नाचूंगा, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इस तरह का ये लर्निंग है। जैसे धंधे में, बिजनेस में, एक्सपेशली सेल्स में, वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अगर सामने वाले को जरा भी शक आ गया कि आदमी कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है, आउट। बिकॉज बिजनेस का बेस है ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी, कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलेगी। मतलब बाप और बच्चा, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, बॉस एंड सबऑर्डिनेट, ट्रस्ट इज लैकिंग, द रिलेशनशिप इज फिनिश्ड। तो अभी देखो इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग एक्शन करेंगे दो शुड बी प्रॉपरली एथिकल, इंटीग्रिटी के एक्शन होने चाहिए। अभी मूवी में क्या दिखा बताता हूं। जैसे ओके, कमिंग बैक टू ट्रस्ट, ट्रस्ट में आप देखोगे टी निकाल दोगे, टी आप निकाल दोगे, बचेगा रस्ट, RUST, मतलब वो जंग लग गया वैसा। तो टी क्या है? टाइम। टाइम का मतलब क्या? हमने जो बोला वो टाइम को मेंटेन करना चाहिए। बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेंटेन द टाइम और द कमिटमेंट व्हिच यू हैव डन टू समबडी। अभी वो करोगे तो ये रिलेशनशिप रस्ट नहीं होगा। अभी यहाँ ये सीन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीन में कैसे सिखाया है पुष्पा ने। अभी पुष्पा जो है, उसकी माँ ने कहीं से लोन लिया है, किसी मनी लेंडर से लोन लिया हुआ है। अभी वो मनी लेंडर घर पे आता है और उसको बहुत कुछ सुनाता है, उसकी माँ को सुनाता है, बहुत कुछ गलत बोलता है। और ये कुछ नहीं, पुष्पा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सब सुन लेता है। और फिर वो पैसा तो देने का वापस, तो पुष्पा क्या करता है, अपनी एक गाय भैंस जो भी है उसको लेके, गाय को जाके अपना जो बफेलो है या भैंस है जो भी है उसको जाके बेच देता है और बेच के पैसा लेता है और वो पैसा लेके उसको दे देता है। अभी आप देखो पुष्पा मूवी में वो दिखा एकदम एग्रेसिव है, किसी को भी मार सकता है, टिपिकल हीरो है। ये पूरा जस्ट कम अपनी माँ को बोल रहा है, उसको चाटा मार के तोड़फोड़ कर सकता था, लेकिन वैसा नहीं करता। वो समझता है कि वो सही बोल रहा है, कि उसका पैसा हमने लिया तो देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी गाय जो है बेच के जो पैसा आता है उसको जाके देता है, और देता है तो वो कुछ बोलता है, ठीक है थैंक यू, तुमने मेरा पैसा वापस दिया, बात खत्म। तो वो बोलता है कि सबको बता कि मैंने तुम्हारा पैसा वापस दिया। तो वो चिल्ला के बोलता है कि अरे पुष्पा ने मेरे से जो पैसा लिया था वापस दे दिया, खत्म। तो वो क्या बोलता है, अभी देखो यहाँ एटीट्यूड आ जाता है, यहाँ अपनी इज्जत आ जाती है। तो वो क्या बोलता है कि कल बहुत सारे लोग थे जिनके सामने तुमने मेरे को जला कटा कहा, बहुत सारा बुरा बोला, अभी वही सब लोगों को तुमने बोलना पड़ेगा कि पैसा वापस आ गया। बोले पागल है क्या? बोला हाँ पागल, अभी करना पड़ेगा। और उसको मार के हर एक के घर पे जाता है, दरवाजा खोलता है, वो बोलता है बोल,
क्योंकि उसको अपनी इज्जत प्यारी है। ये बहुत जबरदस्त चीज दिखा है उसमें। वो अपनी इज्जत को मानता है, अपने आप को मानता है। एट द सेम टाइम वो बल का प्रयोग नहीं करता, वो अनएथिकल काम नहीं करता। तो चाहता तो उसको चाटा मार के उसका जेब का भी पैसा ले सकता था, बिकॉज ही इज दी हीरो। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो चुपचाप रहता है। जब उसका प्रॉब्लम, उसकी गलती है, चुप रहता है। लेकिन जब गलती से बाहर आता है, उसको सबसे मतलब ही मेक्स श्योर दैट ही टेल्स एवरीबॉडी कि मेरा पैसा वापस आ। तो ये दूसरी लर्निंग। वो जो कंसाइनमेंट है, वो कंसाइनमेंट बहुत भी इसी बड़े गुंडे का है। वो कंसाइनमेंट जो ट्रक भरा हुआ पूरा गुड्स है, लकड़ी है ट्रक, तो वो क्या करता है, वो जाके ट्रक कहीं छुपा देता है और पुलिस वो ट्रक फाइंड आउट नहीं कर सकती। लेकिन वो ट्रक में जो सामान है बहुत बड़े गुंडे का सामान है, और वो पुलिस उसको बहुत मारती है, लेकिन वो हंसते रहता है, बहुत मार खाता है, लेकिन बोलता नहीं किसका। और जब वो वापस आता है तो गुंडा उसको मिलने आता है, कि बोलता है, दो भाई दिखा है, बोलते अच्छा है कि तुमने नाम नहीं बोला, तो अभी कितना रुपए इसके लिए। बोलता है मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, ये आपका सामान जो मैंने बचाया उसका मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तो वो बोलते हैं कि ये सामान बचाने का 5 लाख, मतलब वो सामान मैंने कहाँ छुपाया है वो बताने के लिए 5 लाख मांग रहे हो। तो बोलता है उसके लिए 5 लाख नहीं मांग रहा हूँ, आपको बचाने का 5 लाख मांग रहा हूँ। अगर मैं नाम बोलता, मतलब वो सब नहीं बोल रहा हूँ, वो क्या बोलता है, आपको बचाने के 5 लाख। क्योंकि अगर वो नाम बोलता कि ये लोग है तो पुलिस जाके उसको तोड़ देती। तो वो मैंने बचाया उसका 5 लाख। फिर वो 5 लाख वो क्या होते, चल कहाँ सामान छुपाए दिखा, तो उसको गाड़ी में डालते, मारुति वैन दिखाई, गाड़ी में डालते, उसको लेके जाते। वो वहां जाके बोलता है कि यहाँ मैंने वो ट्रक छुपाया हुआ है, और ट्रक निकालते, उसको सामान मिलता है। जैसे वो गुंडे लोग को सामान मिलता है, वो वापस गाड़ी में बैठने जाता है, चल निकल ले, तू गाड़ी में नहीं बैठेगा, उसके मुंह पे पैसा मारता है, 20 रुपए का नोट मारता है, जा तो रिक्शा में, औकात नहीं है तो हमारे साथ बैठ के गाड़ी में आया था क्योंकि मुझे जरूरत थी, अभी खत्म हो गई जरूरत, तू अपना जैसा आना है ऑटो में आ। अब ये पुष्पा अगेन सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कहीं जाके बैठता है और वो 5 लाख रुपए मिला है, तो उसका जो साइड किक है केशव, वो बोलता है यार 5 लाख मिल गया, सारे लोन खत्म हो जाएंगे, विल बी सो हैप्पी, मतलब हमारा जो गरीबी है वो खत्म हो गया। अभी वो गरीबी है ना, लेकिन वो खुश है कि 5 लाख मिल गया। लेकिन ये पुष्पा क्या बोलता है कि मैं यहां से वापस गाड़ी में ही जाऊंगा, मैं गाड़ी से आया था और गाड़ी से ही जाऊंगा, तो ये पैसा ना जा खरीद ले। अभी वो जो केशव है, जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं वैसा सोच रहे हैं, और ये क्या कर रहे हो, ये पैसा खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर से गरीब हो जाएंगे, तो उसके मन में वो नहीं है। अगर आप में दम है, पैसा आपके पीछे लाइन लगा है, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, आप में दम चला, वो सब मेरे को मत बता यार। अब बात तो जीत के आ गई, मैं कार से आया था, कार से वापस जाऊंगा, तो जा गाड़ी खरीद के ला। और वो 5 लाख रुपए गाड़ी खरीद के लाता है, गाड़ी में बैठ के वो चला जाता है। तो ये भी अभी ये जो ऐसा बोलते हैं ना, सक्सेस उन्हीं के पास आता है जो जिद पे अड़े हुए, जो एडजस्ट कर देना, ठीक है यार एडजस्ट कर लूंगा, उनका सक्सेस कभी भी नहीं आ सकता, वो जिद पे अड़ता है। अभी आप बोलोगे ये एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन वो करना पड़ेगा, आपको जिद में आना पड़ेगा कि ये मेरी जिद है, मुझे अचीव करना है तो करना है। और ये मूवी में वो भी वो चीज दिखाया हुआ है। बाद में ये माल पकड़ा जाता है, मतलब माल वो वापस लेके आते हैं, उनका मेन बॉस के पास लेके जाते हैं, और वो मेन बॉस बोलता है तुमने अच्छा किया और इसी तरह से हमको हेल्प करते रहो, तो तुम्हें हम क्या करेंगे, 1 करोड़ के माल पे ऊपर तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, 1 करोड़ के ऊपर 5 लाख रुपए देंगे। अभी देखो एक पुष्पा, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये जो भले कुली का रोल है, लीडर जो है यहाँ से सोच रहा है, अभी वो सोचना चालू करता है कि ये 1 करोड़ पे मुझे 5 लाख देंगे, अच्छी बात है। लेकिन वो बोलता है मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, मुझे परसेंटेज चाहिए 4%। अभी उसका जो दोस्त है केशव, वो बोलता है पागल है क्या, ये सामने से 5 लाख बोल रहा है, करोड़ पे 5 लाख मतलब 5% हो गया। अभी ये खुद 4% मांग रहा है, 4 लाख मांग रहा है। तो बाद में बाहर जानकर पूछता है यार भाई आपने ऐसा क्यों किया, आप तो ले सकते ना, 5% के बदले आपने 1 लाख का नुकसान कर दिया। अभी देखो सोच क्या है, 5 लाख लेता तो उसका नौकर बनता, अभी मैं उसका पार्टनर बन गया, मैं उसका पार्टनर। वो जो खुद को इज्जत देने का जज्बा है, वो बार बार ये मूवी दिखा हुआ है। उसको 5 लाख से मोह नहीं है, उसको ये कि मैं तेरा पार्टनर, तेरे लेवल पे आ रहा हूं, और आगे चल के वो 50% का मालिक हो जाता है। क्योंकि एक बार ऐसा चीज कुछ होता है, जब वो कोंडा रेड्डी है बोलता है कि तू ये कर, आधा प्रॉफिट तेरा आधा मेरा, नहीं हुआ तो मैं तेरे को जानता नहीं, मर। और बाद में वो जो करता है, बाद में उसको फोन करके बोलता है आपने बोला था याद है 50%, तो आज से हम लोग 50%। वो हमेशा देखता रहता है कि वैल्यू चेंज जो बिजनेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अभी वो लोग कुछ लकड़ा जो है, वो जो वुड्स है, जो बहुत एक्सपेंसिव वुड है, जो कहीं एक्सपोर्ट होता है, उसका बहुत सारा फायदा होता है। तो ये लोग ये लकड़ा किसी को देते 25 लाख में, वो लकड़ा 25 लाख में देते, और वो आदमी सामने उसको 2 करोड़ में बेच रहा है चेन्नई में, मतलब जो भी हो रहा है वो 2 करोड़ में दे रहा है। अब वो जो आदमी उनसे दे रहा है 25 लाख में, सामने दे रहा है 2 करोड़ में। अब ये पुष्पा को मालूम पड़ता है, उसको तो इसका मतलब क्या है, तो मैं डायरेक्ट दूंगा, उसको हटा देता है। वो जो बीच वाला आदमी उसके घर पे जाता है, उसके घर के फोन से फोन करता है वो चेन्नई वाले आदमी को कि मैं लेके आ रहा हूं, तुम तैयार रखना, जो भी पैसा तुम दे रहे हो अभी मैं लूंगा, और डायरेक्ट आता है। और वो अभी वो ऐसा क्यों करता है,
बिकॉज ये जो बीच वाला है उससे बेईमानी करता है, मतलब उसको बोलता है कि कम मिल रहा है तो मैं तुम्हें कम दे रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट ऊपर जाके खत्म करता है। वो डरता नहीं कि बीच वाला क्या करेगा, सब लोग उससे डर रहे हैं, अगर उससे ज्यादा मांगो तो मुझे मार डालेगा, ये डरता नहीं। अब ये थोड़ा फिल्मी लगेगा, लेकिन जिसको डरता नहीं है उसको दुनिया डरती है। जो मरने के लिए तैयार हो जाता है वो जीता है, जो मरने के लिए डरता है, जो रोज मरता है, तो मूवी में वो दिखाया कि वो एग्रेसिव दिखाया हुआ है और जाके करता है। तो पुष्पा मूवी मेरे हिसाब से हर एक आदमी जो सेल्स में है, हर एक आदमी जो बिजनेस में है, हर एक आदमी जो लोगों से डील कर रहा है, उन्होंने देखनी चाहिए। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इफ यू डोंट हैव द एटीट्यूड ऑफ पुष्पा यू विल स्ट्रगल, एंड इफ यू गेट द एटीट्यूड ऑफ पुष्पा यू मे लूज सम केसेस। आई एम नॉट सेइंग कि केक वॉक है, तकलीफ होगा, कुछ केसेस खत्म भी हो सकती है, लेकिन जो केसेस मिलेगी बहुत बड़ी मिलेगी और आपका जो बिजनेस आज चल रहा है उससे 10 टाइम्स यू कैन ग्रो इफ यू हैव एटीट्यूड ऑफ पुष्पा। तो मेरे जब भी कुछ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं मैं सबको यही बोलता हूँ, आपको भी बोलूंगा, अगर आपको आपका बिजनेस 10x 100x करना है, बढ़ाना है 10 टाइम्स 100 टाइम्स, तो आपने पुष्पा मूवी देखना चाहिए, ना कि एक बार 2 4 5 बार देखनी चाहिए और नोट्स निकालने चाहिए। दैट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, इट इज नॉट अ मूवी, इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उसको ध्यान से आपने नोट करना चाहिए, क्योंकि एक चीज अगर बार बार देखते हो तो उसमें से आपको नया चीज मालूम पड़ता है। और इसके लिए पुष्पा एक बार मत देखो, अमेजोन पे है और सारी लैंग्वेज में है, तेलुगु, तमिल, हिंदी, एंड इट इज अ वर्थ वॉच इफ यू वांट टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। देखो क्या होता है कि बिजनेस में जैसे आप देखोगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे नीट एग्जाम है मेडिकल एंट्रेंस के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसमें क्या होता है कि जो बच्चे जो एग्जाम देते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चों को सारे आंसर्स मालूम है, लेकिन इशू क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या है कि आप सारे आंसर्स वो टाइम फ्रेम में दोगे क्या, इफ यू आर गिविंग ऑल दोस आंसर्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। अगर कोई बच्चा है वो सारे आंसर्स वो 1 घंटे में दे देता है, कोई बच्चा दूसरा है वो सारे आंसर्स जानता है लेकिन उसको 1 घंटा 10 मिनट लगता है, तो जो 1 घंटे में आंसर्स दिए वो निकल गया आगे, वो बड़ा डॉक्टर बना, वो बड़ा इंजीनियर बना या बड़ा कुछ लॉयर बना। तो ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ फास्ट आर कमिंग अप विद सॉल्यूशन। इसका एक जबरदस्त एग्जांपल पुष्पा मूवी में है। अभी वो लोग सब वो लकड़ा रख के वो गोडाउन में सब लोग बैठे हैं और बाजू में से एक नदी बह रही है और नीचे अंदर एक डैम है, वहां से वो आगे जा रहा है। अभी उनको फोन आता है कि पुलिस आ रही है, आपको मतलब ये सब छापा डाल रही है आपके इधर पुलिस। इमीडिएटली पुष्पा ये सोचता है कि क्या करना, पुलिस आएगी पूरा लकड़ा पकड़ लेगी, यू आर आउट, यू आर गॉन, वो करोड़ों का सामान भी चला जाएगा और सब लोग जेल के अंदर चल जाएंगे। तो इमीडिएटली ही टेक्स अ डिसीजन, वो अपनी गाड़ी में देखता है तो कुछ पैसा है, 5-6 लाख रुपया है, वो लेता है और अपने साइड किक को देता है, केशव को देता है, बोलता है जा, उसकी कुछ बोलता है, वो हम लोग सुनते नहीं हो क्या बोल रहा है, बोलता है चल निकल, वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है। अभी ये सबको क्या बोलता है, उठो, अपने के बाराती में आए, उठो सब लोग, और ये पूरा लकड़ा जो है दिख रहा है वो पानी में डालो। पब्लिक बोले क्या, पुलिस आ रही है, सब पानी में फेंक दो, और सब वो लकड़ा उठा के पानी में फेंक देते, एक भी लकड़ा वो बचता नहीं। बिफोर पुलिस कम्स सारा लकड़ा पानी में गया, पानी में बह के गया। लेकिन इसका जो फ्रेंड है केशव, उसने क्या किया, वो जो पैसा लेके गया वो क्या किया, वो आगे डैम है, वो डैम से पानी के नीचे गिर रहा है, तो वो आदमी को जाके वो 6 लाख रुपए देता है या 5 लाख जो भी पैसा उसको देता है, उसको बोलता है डैम बंद कर, और वो लोग भाग भाग के जाते हैं और डैम बंद कर देते। वो लकड़ा बहते 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 आके उधर रुक जाता है, डैम बंद हो गया, सारे लकड़े उधर ही हो गए। पुलिस देखते हैं कि लकड़ा नहीं, पुलिस चली जाती है और वो पूरा लकड़ा मिलते हैं। दैट इज थिंकिंग ऑन योर फीट, हाउ फास्ट। क्योंकि जब एक बात समझ लो, हम लोग को जब प्रेशर आता है, टेंशन आ जाता है, ऐसा बोलते हैं कि कोई भी एक्सट्रीम इमोशन हमारी बुद्धि को खा जाता है। एक्सट्रीम एंगर बुद्धि को खा जाता है, एक्सट्रीम सैडनेस बुद्धि को खा जाता है, एक्सट्रीम टेंशन एंग्जाइटी बुद्धि काम करना बंद हो जाता है। लेकिन जो लीडर है वो शांत है, वो ऑलवेज, वो कितना भी जैसे धोनी था, कितना भी आजू बाजू में मातम चल रहा है, लेकिन शांति से सोच रहा है कि यहां से निकलू कैसे। जैसे शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को होली के सॉन्ग के बाद गब्बर सिंह पकड़ता है और बोलता है कि यार पैरों में गिर के माफी मांगो, तो अमिताभ बच्चन जाके वो गुलाब उसके आंखों में डालता है, पूरा प्रॉब्लम खत्म, मरने वाले अभी। उस वक्त अमिताभ सोचता है कि एक ही रास्ता है कि जाऊंगा, उसको झुकूंगा, जैसे मैं तेरे कदम पकड़ रहा हूं, और गुलाब उसके आंखों में डाल। सिमिलरली ये पुष्पा जो करता है, लास्ट मोमेंट में वो डिसीजन लेता है एंड देन ही कम्स आउट ऑफ द प्रॉब्लम, और एक भी उसका लकड़ा पुलिस को नहीं मिलता। तो आपको बिजनेस में ऐसे बहुत बार सिचुएशंस आएंगे जैसे आपको लगेगा कि खलास सब खत्म हो गया, ऊपर से आसमान गिर गया। उस वक्त शांति रख के दिमाग को चलाना चाहिए कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। एज धीरूभाई अंबानी यूज्ड टू ऑलवेज से, एवरी प्रॉब्लम इज अ अपॉर्चुनिटी। एवरी प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज है। इट इज एवरी प्रॉब्लम इज अ अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। Dhirubhai Ambani also used to say कि you have to convert your stumbling block into stepping stone। हर प्रॉब्लम को यूज करके, दूसरों ने मारे हुए पत्थर आपके ऊपर, दूसरों ने जो पत्थर मारे वही पत्थर से घर बनाओगे तो आपका घर कभी गिरेगा नहीं।
और ये पुष्पा मूवी में जबरदस्त सीन है कि वो किस तरह से लास्ट मोमेंट पे अपना दिमाग चला के वो सारा लकड़ा बचा देता है, पुलिस को कुछ नहीं मिलता, दे आर जस्ट स्टक विथ नथिंग। थैंक यू वेरी मच। आप ये लर्निंग यूज करो एंड आई एम श्योर योर बिजनेस विल ग्रो 10 times and 100 times। थैंक यू।